बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। कल शाम को जो एक वीडियो आई थी इस चैनल पर अपलोड हुआ था, जहां पर यह दिखाया गया था कि किस तरीके से एक फीमेल स्टूडेंट जो 2015 में स्नातक की परीक्षा पास की थी और उन्होंने कड़ी मेहनत से बीपीएससी की तैयारी की थी और मेंस प्री और इंटरव्यू निकालने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जब टाइम आया तो उनके पास ओरिजिनल डिग्री था ही नहीं, जिसके कारण उसका जो था बीपीएससी जो उनका सिलेक्शन था वो रद्द कर दी। तो 2015 में ही वह स्नातक पास की थी। यूनिवर्सिटी की ये बहुत बड़ी गलती मानी जा रही है। परीक्षा नियंत्रक ने एक लेटर लिख के दिया था कि बीपीएससी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। उनका जॉब होने से रहा। बीपीएससी के लिए लाखों स्टूडेंट्स का सपना रहता है। बिहार के स्टूडेंट्स के खास करके हम बात करें तो उनका जॉब अब नहीं हो पाएगा। यूनिवर्सिटी के ऊपर हालांकि कहा गया है कि 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और क्या भूल हुई है इनके अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो वक्त की बात है, हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और वो 5 लाख से फिर कहा गया कि पढ़ाई करने के लिए उनको दिया जाएगा। तो ये सब बातें बताने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग जब स्नातक की परीक्षा पास करेंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप स्टूडेंट्स होंगे, मुझे पता है, तो एग्ज़ाम्स पास करने के बाद आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपना मार्कशीट, प्रोविजनल और ओरिजिनल डिग्री यूनिवर्सिटी से ज़रूर निकलवा लेंगे। और यहाँ से कहीं और आपको एडमिशन लेना होगा स्नातक करने के बाद, तो आप जो है माइग्रेशन जितनी जल्दी हो यूनिवर्सिटी से आप निकलवा लेंगे, आप देरी नहीं करेंगे। ये छात्रा 2015 में पास की थी, लेकिन उनका अब तक की डिग्री नहीं मिल पाया था, जो कि 6 साल हो गए। तो आप लोग इतना वक्त ना लगाएंगे ओरिजिनल डिग्री लेने में। तो मैं आपको ये सब चीज़ें बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही के कारण वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम आया तो ओरिजिनल डिग्री नहीं था, इसलिए उसका बीपीएससी ने उसके सभी एग्ज़ाम्स को रद्द कर दी है और उनका अब जॉब नहीं लग पाएगा। हम परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। 18 से 21 हो या वहीं 19 से 22 हो या 20 से 23 हो या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, इंटरनल तौर पर तैयारी तो चल रही है, लेकिन एग्ज़ाम्स तभी होंगे जब सरकार ऑर्डर करेगी। अब जो देख पा रही है, आज के हिंदुस्तान अखबार में रिपोर्ट दी गई है कि परीक्षाओं की तैयारी को 15 दिन में देश शिक्षकों की सूची, बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज है और जितने भी शिक्षक इस कॉलेज के अंदर काम करते हैं, सभी की लिस्ट बिहार यूनिवर्सिटी ने मांगी है। इसमें आप देख सकते हैं 15 दिनों में सभी अंगीभूत कॉलेज को वरीयता के आधार पर विषयवार शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध करानी है। और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यदि हम परीक्षाओं की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कि स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये सिर्फ 19 से 22 वाले का ही ऑब्जेक्टिव है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि केवल पार्ट 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, जो कि 19 से 22 वाले का है। बाकी किसी का एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सभी का पहले की तरह चलेगा। इसके बाद बाकी परीक्षाएं पूर्व की तरह होनी है। तो बाकी परीक्षाएं 19 से 22 वाले छात्र छात्राएं, आपका पार्ट 2 का एग्जाम जो होगा तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जो पहले होता था पार्ट 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप का, क्वेश्चन बैंक आप ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो पहले ही की तरह होगा। उसके बाद 18 से 21 वाले आपके पार्ट 3 में पार्ट 3 के एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप क्वेश्चन बैंक ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से होती है सब्जेक्टिव टाइप की पार्ट 3 का। उसके बाद से 20 से 23 वाले पार्ट 1 के छात्र छात्राएं, शायद ही आपकी पार्ट 1 की परीक्षा इस साल हो पाए, शायद ही हो सकता है। तो हम बताते रहेंगे आपको समय समय पर, लेकिन अभी जो कंडीशन है मुझे नहीं लग रहा कि इस साल हो पाएगा, लेकिन होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपका भी एग्ज़ाम जो होगा वह सब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। आपको पैटर्न समझना है तो क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से ख़रीद लें। आपको मुजफ्फरपुर हो या वैसे डिस्ट्रिक्ट हम बात करें तो वैशाली हो गया, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर में भी कुछ हद तक क्वेश्चन बैंक्स मिल जाते हैं। मुजफ्फरपुर तो खैर है ही। तो यहाँ पर पार्ट 1 के क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं 20-23 वाले कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपके पार्ट 1 में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इस साल 5 परीक्षाएं लेनी है और 18 से 21 वाले के लिए यहाँ पर कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी यहाँ पर बात कहा गया है कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक की इस साल 5 परीक्षाएं होनी है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव होने के बाद 4 परीक्षाएं बचती है। इस साल के स्नातक पार्ट 1 19 से 22 के पार्ट 2 व 3 18 से 21 के अलावा कंपार्टमेंटल जो है की परीक्षा होनी है। कंपार्टमेंटल पार्ट 2 का होगा। यहाँ पर जो है इस साल के स्नातक पार्ट 1 2020 के स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा कौन है, वो है 20 से 23 के पार्ट 1 वाला। 19 से 22 वाले का तो पार्ट 1 का एग्जाम जो है वो 20 का है,
21 में जो एग्जाम होगा वह 20 से 23 के पार्ट 1 का एग्जाम होगा। तो 5 परीक्षाएं लेनी है, जिसमें से सिर्फ एक परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव होगी, बाकी सभी परीक्षाएं सब्जेक्टिव होगी, जैसे यूनिवर्सिटी में पहले होती आ रही थी। और कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी यहाँ पर बात कहा गया है, तो वही परीक्षाएं ली जाएगी। तो इंटरनली सभी तैयारी चल रही है, सिर्फ एग्जाम्स के डेट अभी क्लियर नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी इस पर ऑर्डर नहीं दी है और शायद ही जुलाई में भी एग्जाम हो पाए। देखते हैं क्या तैयारी होती है और कब तक के डेट आते हैं, हम आपको समय समय बताते रहेंगे। लेकिन आज की रिपोर्ट में यही कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम शिक्षक की सूची जो है मंगाई जा रही है, ताकि पता चले कि कहाँ पर कितने शिक्षक हैं और एक एग्जाम में कितने शिक्षक को ड्यूटी पर लगाए जा सकते हैं, और भी चीज़ें इसके साथ होगी जो यूनिवर्सिटी अपने मुताबिक करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।